तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दयामयानन्दनमूलशङ्करं सरस्वतीशं निगमेन्दुसागरं विभुं निराकारमजं जगत्सृजं नमामि मेधार्जनतो महागुरुम्। सम्माननीय पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी ईशानंद जी और स्वामी विश्वानंद जी, आचार्य संदीप जी वैदिक और यहाँ के आचार्यगण, प्रिय अनिल जी शास्त्री, हमारे आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी प्रबुद्ध अभिभावकगण, वंदनीय मातृशक्ति और इस विद्यालय में पढ़ने वाले होनहार पवित्र बेटे और पवित्र बेटियों। अभी प्रधान जी ने याद दिलाया, इस विद्यालय का जब शुभारंभ हुआ तो मैं उस समय यहाँ पर आया था और उस समय बहुत भयंकर वर्षा हो रही थी। मैं चाहता था उस समय आप लोगों को कुछ सुनाना, लेकिन सब लोग सामियाने में भी भीग गए तो इधर उधर खड़े हो गए। जो स्वाद आना चाहिए था आया नहीं। तब मैंने कहा था कि किसी दिन ऐसा आऊँगा कि जब आप सब लोग बैठे हुए बात को सुनने का वातावरण बनाएंगे। आज मुझे वो मौका मिला और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। एक दिन स्वामी विश्वानंद जी के गुरुकुल में मैं आया था वार्षिक सम्मेलन पर पिछले दिनों, तो रात्रि में फिर मैं यहीं आकर के रुका। सुबह बच्चों से मिला, हवन किया और हवन के बाद बच्चों से कुछ बातें की। आज बच्चों से भी और उनके माता पिता से भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। परम पिता परमात्मा ने हमको जो यहाँ इस शरीर में भेजा है, ये आपका और हमारा सभी का पिछले जन्म का कोई पुण्य प्रताप है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है और उसमें भी भारतवर्ष के ऊपर जन्म लेना और भारतवर्ष की भी सबसे सुंदर, सबसे संपन्न ये हरी भरी धरती, हरिद्वार और दिल्ली के बीच का ये पावन जिला मुजफ्फरनगर, इस धरती पर आप लोगों को भेजा है किसी पिछले पुण्यों के प्रताप से। और यहाँ इस विद्यालय में आज इस वार्षिक सम्मेलन में आप आए हो, जहाँ स्वामी महर्षि दयानंद जी का नाम लिखा हुआ है। ये सारे के सारे शुभ कर्म आपके संवर्धित होते हुए जा रहे हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी आपके कंधों पर आ रही हैं। जैसे अभी स्वामी जी ने कुछ चर्चाएं की हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मैं कहना चाहता था वो आपने कह दिया, तो उससे अगला पाठ पढ़ा था। देखो, हमारे में सब कुछ अच्छाइयां हैं, सबसे श्रेष्ठ, इसके बाद भी हम सबसे बेकार। यहाँ तक कि हम कुत्ते से भी बेकार, बिल्ली से भी बेकार, गधे से भी बेकार, और भी कोई आप इसको देख सकते हो उससे भी बेकार इसलिए हैं
कि हम बिना पढ़ाए कुछ नहीं पढ़ पाते। हमारे से अतिरिक्त जितनी भी 83,999 योनियां हैं, वे सब अपने जीवन को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, वो सब कुछ परमात्मा की व्यवस्था से, नैमित्तिक ज्ञान से जानते हैं। लेकिन हम बिना पढ़ाए कुछ नहीं पढ़ सकते, बिना सिखाए कुछ नहीं सीख सकते, बिना बोलने हमें बोलना भी नहीं आ सकता। सब कुछ होते हुए हम कुछ भी नहीं है। और सबसे बढ़िया इसलिए कि यदि हमें सिखा दिया जाए, जो परमात्मा ने जो बुद्धि दी है इसका सदुपयोग हो जाए, तो फिर हम शेर को भी वश में कर लेते हैं, सांप को भी वश में कर लेते हैं। सारी संपत्ति जो परमात्मा ने हमें दी है उसका सदुपयोग कर लेते हैं। और इसका सदुपयोग नहीं कर पाते तो फिर हमसे बढ़िया और कोई मूर्ख भी नहीं। आपने पढ़ा होगा पुस्तकों में, कहीं अखबार में पढ़ा होगा, एक छोटा सा बच्चा गर्मी के मौसम में अपनी माताजी के पास में सोया हुआ था। रात को भेड़िया आया और भेड़िया उसे उठा करके ले गया, माँ को पता भी नहीं लगा। और उस भेड़िए ने जब जाकर के अपने घर पर जहाँ वो रहता था, जब उस बच्चे को खाना चाहा, उस बच्चे को क्या पता, वो तो अबोध था, तो बच्चा हंस पड़ा। ऐसे लगा जैसे गिलगिली होती है। अब बच्चा जो हंसा तो पता नहीं परमात्मा की कुछ व्यवस्था थी कि भेड़िए को उस बच्चे पर दया आ गई, उसने उसे खाया ही, उसे खिलाने लगा। और उसकी घरवाली भी फिर उसके बच्चा समझ करके उसके पालने पोसने में लग गई। और वो बच्चा बड़ा हो गया, 15-16 साल का हो गया। तो उस बच्चे को रहते रहते वहां जैसे माहौल में रह रहा था वैसा ही सीखता रहा। ना तो उसे बोलना आया, ना उसे चलना आया, ना उसे खाना पीना आया। वो वैसे ही चलता था जैसे उनके माता पिता इस समय वाले भेड़िया और उसकी माँ जो भेड़ियन बनी हुई थी वो चलते थे। हाथों पांव से चलता था, ऐसे ही बिना हाथ से ऐसे मुंह से ही खाता था और हु हु की आवाज करता था। उसको जंगलों में जब देखा वन विभाग के लोगों ने, तो उसे फिर चिड़ियाघर में बंद कर दिया। और लखनऊ के चिड़ियाघर में रखा हुआ वो आज भी, पिछले 10 साल पहले तो मैंने भी देखा था, वो लोगों का कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आज तो उसकी आयु 40 वर्ष के लगभग है, लेकिन अब भी वो बोलना नहीं जानता, हु हु करता है, बस आदमी की तरफ भागता है। रोटी डाल देते हैं तो उसे हाथ से नहीं खाता, मुंह से ही खाता है। इसी प्रकार से एक बार कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने सम्मेलन किया कि बच्चे की पढ़ाई कब से शुरू होनी चाहिए, क्या वास्तव में हम कुछ सीख ही नहीं सकते? तो छोटे छोटे बच्चों को, जो लगभग 1 वर्ष के बालक थे, 15 बच्चों को एक ऐसे परिवार में रखा गया जो दीवार बहुत ऊंची थी, उसमें 2 व्यक्तियों को रखा। उनको बोलने के लिए मना कर दिया। खाने पीने की जब इनको इच्छा होगी इनको खिलाएंगे, सोने की इच्छा होगी सुलाएंगे, उनकी खिलाएंगे, हर इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, इशारों से काम करेंगे। 15 वर्ष के जब वो बच्चे हो गए तो सारे पत्रकार वहां पहुंचे, जैसे भी भाई आए हुए थे अमर उजाला वाले। तो सारे पत्रकारों ने कुछ बातें करनी चाहे तो बोले ही नहीं, इशारों से काम करते थे। तो उन्होंने फिर ये सिद्ध किया कि सबसे अच्छा होते हुए भी ये मानव बिना सिखाए कुछ नहीं सीख पाता, इसको सिखाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। आज आप देखें कि छोटे से छोटे विद्यालय से लेकर के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों तक हमारे ही पढ़ाई की, हमारे ही सिखाने की, हमें ही और अच्छा बनाने की सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आपका विद्यालय भी इसलिए खुला है, यहाँ से आप मुजफ्फरनगर जाओ, वहाँ डिग्री कॉलेज हैं, मेरठ में जाओ, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं। ऐसे भारतवर्ष में 213 विश्वविद्यालय हैं। इंटर कॉलेज भी 50,000 से ज्यादा हैं। 1991 के तो आंकड़े मेरे पास हैं, इस समय के नहीं हैं। लेकिन इतने सारे विद्यालय होने के बाद केवल मात्र ये प्रयास है कि हमारे बच्चे सीखना, समझना, बोलना, इंसानियत, मानवता इनके अंदर आ जाए, ये हमारे बेटे सुपुत्र बन जाए। हम भी इनको अपना पुत्र मानते हैं, शिष्य उसका नाम वैसे रख देते हैं, लेकिन ये 2 प्रकार के पुत्र संसार में होते हैं।
एक यहाँ से ऊपर ऊपर का होता है और एक यहाँ से नीचे का पुत्र होता है। जो यहाँ से नीचे का पुत्र होता है उसको औरस पुत्र कहते हैं, जो पेट से पैदा होता है, और जो यहाँ से ऊपर पैदा होता है उसे कहते हैं मानस पुत्र, उसे शिष्य भी कहा जाता है। तो मानस पुत्र ज्यादा इसका प्रयोग करता है बुद्धि का, और उन माता पिता का जिनका वो मानस पुत्र है ज्यादा सम्मान इसलिए करता है कि उनसे किसी प्रकार का स्वार्थ ही नहीं होता। अब मेरे जितने बेटे हैं, चाहे 1000 हैं या 500 हैं, एक भी बेटा मेरे से नहीं झगड़ता और न मैं किसी से झगड़ता, इसलिए कि हमारा कोई बंटवारा ही नहीं है। जितने बेटे बढ़ते जाते हैं उतनी ही संख्या उनकी बढ़ती चली जाती है, उतने ही उनके विद्यालय बढ़ते चले जाते हैं। झगड़ा माता या घर में 2-4 बेटे हैं तो जितनी जमीन है उसी को उतने हिस्से में बांटते हैं, किसी को कम मिलती है ज्यादा मिलती है, झगड़ा होता है। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हम बिना सिखाए कुछ नहीं सीख सकते, बिना पढ़ाए कुछ नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें वो पढ़ना चाहिए कि जिससे हम इस शरीर का और इस बुद्धि का सदुपयोग कर सकें, हम सच्चे इंसान बन जाएं, हमारे जीवन में मानवता के गुण आ जाएं। पढ़ने लिखने के बाद यदि हमारे जीवन में मानवता नहीं आई तो फिर उस पढ़ने का क्या लाभ हुआ? अब देखो, आपने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा, नोएडा में एक डॉक्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपया लगता है माता पिता का। 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करके वो डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद उसने क्लिनिक खोली, क्लिनिक खोल करके उसने पैसा कमाना चाहा, और पैसा कमाने में वो आपके बच्चों, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, या जो भी बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर बनते हैं। यदि वो बच्चा इंजीनियर बनने के बाद आपकी ये सड़क बनाता है, आपका पुल बनाता है, और ईमानदारी से उसमें जितना सामान डालना चाहिए उतना सामान डालता है, तो वो आपको भी यशस्वी बनाता है और अपने जीवन को भी धन्य कर लेता है, क्योंकि वो परमात्मा के दिव्य समान का और परमात्मा की दी हुई बुद्धि का सदुपयोग करता है। और यदि वो बेईमानी करता है तो फिर वो अपराधी हो जाता है, समाज के लिए वो दुश्मन बन जाता है। परमात्मा कितना शक्तिशाली है ये आपने भी 2-3 दिन पहले देखा होगा। मैं तो उस दिन बंबई में ही था, जैसे ही सुबह अखबार पढ़ा, वहाँ देखा, फिर टीवी उस कमरे में था बराबर 30 फुट ऊंची दीवार पानी की, 30 फुट का अर्थ 3 मंजिल, 3 मंजिल जितनी ऊंची लहर पानी की उठी, और 10 सेकंड के अंदर पूरे के पूरे शहर को ऐसे बर्बाद कर दिया कि किसी को पता ही नहीं लगा हो क्या गया। वहां हमने देखा जैसे माचिस होती है ना जलाने वाली, जैसे वो पानी के ऊपर बहती रहती है, कागज की नाव जैसे बह रही हो, वैसे वहां गाड़ियां, हवाई जहाज भी ऐसे जा रहा था बहता हुआ। कमाल। तो कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है। केवल 10 सेकंड के अंदर उन्होंने उनकी सारी बनी बनाई जो विद्या थी, जो अपने आप में जापान वाले सोचते थे कि हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है, उन सबको दिखा दिया कि परमात्मा भी कोई शक्ति। ऐसे उस परमात्मा की शक्ति को मानते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए यदि हमारी बुद्धि का उपयोग होता है तो ये जीवन तो आपको बढ़िया मिला ही है, इससे आगे का और बढ़िया मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहता है, अच्छी बुद्धि के द्वारा उसका सदुपयोग करना चाहता है। इसलिए अच्छे संस्कार देने के लिए ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहां पर हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाया जाए, जहां बच्चों को बचपन से ही देशभक्ति, माता पिता की भक्ति की भावनाएं दी जाएं। और ऐसा विद्यालय आपके इलाके में ये खुला है, महर्षि दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से आपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा है। निश्चित रूप से आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। यही बच्चे आगे चल करके महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी बनेंगे, छत्रपति जैसे वीर बनेंगे, श्रवण कुमार जैसे माता पिता के भक्त बनेंगे, राम और लक्ष्मण की तरह से, भाई भाई की तरह से इनके हृदय